अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफ अरफात है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स 401 कोर्स कोड है इसका। ठीक है, तो लेक्चर नंबर है हमारा 2। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था, उसकी रेफरेंस देखी थी, कौन सी बुक्स हैं। क्लासिकल फिजिक्स देखा था और ये भी देखा था कि मतलब कब कब कैसे कैसे किसने क्या किया, क्यों किया, और क्या फेलियर आ रही थी, क्या मतलब एक्सपेरिमेंट थे, रिलेटिविटी क्या होती थी। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हमने ये सही तरीके से जाना था। तो इसकी हमने दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म भी की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन। ठीक है, इसकी कंजर्वेशन ऑफ जो कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं? ये आते हैं फंडामेंटल कन्वर्सेशन लॉज में। ठीक है, उसके दो लॉज हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक दूसरा क्या है इसकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या आ जाता है? इसमें ये आ जाता है कि दोनों जो आपकी एनर्जी हैं उसको आप एक इक्वल रख लेते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इस टाइप का आप कह सकते हो कि वो इसके इक्वल है, यानी कि वो टोटल एनर्जी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपके पास कोई भी दो पार्टिकल हैं, जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी दोनों जो एनर्जी हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है, वो भी इसी तरह का ही है कि आपके पास जो इनिशियल जो कहते हैं कि इनिशियल आपके पास मोमेंटम है वो इक्वल हो जाता है फाइनल मोमेंटम के साथ। ठीक हो गया, यानी कि आपके जिस तरह आपकी ये एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह आपने कहना कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसको बोलते हैं कि जो क्या हो जाता है, यानी कि इसके इक्वल हो जाता है। ठीक हो गया, जैसे ये देखिए आपके पास, आपको पता है मोमेंटम को आप पी के साथ जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसके यानी कि पी इनिशियल किसके इक्वल हो जाता है? पी कहते हैं कि यानी कि पोटेंशियल और सॉरी मोमेंटम जो हमारा फाइनल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया, तो आपने ये जब ये देखे ना कि जब आपके पास जो कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, तो एक्स कंपोनेंट और वाई, जब आप यानी कि एक्स कंपोनेंट के देखेंगे तो उसके लिहाज से आप इनिशियल चेक करेंगे तो वो आपने इज इक्वल टू हमेशा रखना है फाइनल यानी कि एक्स कंपोनेंट के साथ ही। ठीक है, इसी तरह जब आपने इसका वाई कंपोनेंट चेक करना है, यानी कि पी वाई इनिशियल चेक करनी है, तो वो पी वाई जो फाइनल है उसके इक्वली लेट करके देखने। ठीक हो गया, उसके बाद आपकी एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल ये है कि हीलियम एटम, जो हमारे पास एक हीलियम एटम है, उसका मास ये है और वो मूव कर रहा है एट स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वो अपनी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो वो टकराता है किसके साथ? एक एटम ऑफ नाइट्रोजन है, उसका मास ये है। ठीक है, और वो रेस्ट हालत में, तो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जबकि जो हीलियम है वो घूम रहा है, उसमें वेलोसिटी भी आ रही है, मास भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये घूम रहा है, ये मतलब बेजान पड़ा है, यानी कि कोई हरकत नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो जब ये टकराता है तो फिर क्या हो जाता है? फिर यानी कि जब ये टकराता है तो फिर आपने देखनी है कि इसकी वेलोसिटी इसकी आ रही है, जो मतलब बाद में टकराया है हीलियम की वेलोसिटी उन्होंने दे दी है और उसका एंगल भी दे दिया है, और आपने ये जानना है कि उसका जो रिलेटिव है आपने यानी कि उसकी डायरेक्शन और क्या देखनी है, मैग्नीट्यूड आपने देखनी है किसकी आपने देखेंगे, क्योंकि आपके पास पहले मौजूद है किसकी? हीलियम की, तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आपने जाहिर है कि नाइट्रोजन की देखनी है। यानी कि पार्ट नंबर ए में आपने क्या चेक करना है? फाइंड द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि आपने उसकी मैग्नीट्यूड देखनी है और डायरेक्शन देखनी है। और बी पार्ट में आपने काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल चेक करनी है और फाइनल चेक करनी है। ठीक हो गया, तो आए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया,
अच्छा जी, अब हम एग्जांपल 1.1 को सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन डाटा है कि मास ऑफ हीलियम किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, और वेलोसिटी जो इनिशियल है हीलियम की वो ये है, और मास ऑफ नाइट्रोजन वो ये है, उसको हम mn कह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास vf है यानी कि वेलोसिटी फाइनल जो है हीलियम की वो ये है, एंगल ऑफ हीलियम वो ये है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो देखें कि नाइट्रोजन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है क्योंकि एट रेस्ट है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से फिर आपने फाइंड क्या कर लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी एन डैश आपने फाइंड करना है, और डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, ठीक है, किसकी, थीटा एन की, ठीक है। यानी कि इधर जो आपके पास एक चीज़ मालूम है वो ये क्या है, वेलोसिटी इनिशियल मालूम है आपको, किसकी, नाइट्रोजन की आपके पास मालूम है वो क्या है, यानी कि वी एन आपके पास है ज़ीरो के इक्वल, ठीक हो गया। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है, फाइंड आपने ये चीज़ें करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ए वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में आपने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी फाइनल आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, उसमें ये है कि आपके पास कोई दो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपके पास जो मोमेंटम है, ठीक है, आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या है कि आपके पास इनिशियल जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि वो फाइनल के इक्वल होता है, ठीक है, फाइनल के मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपके पास अगर अब ये जो अब आप इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिखें, यानी कि अगर हमारा जो पी है, ठीक है, पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स इनिशियल है तो वो फिर किसके इक्वल होगा, पी ऑफ एक्स के, ठीक है, पी एक्स के, ठीक है, पी एक्स फाइनल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो आपने कहने के कोऑर्डिनेट हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर वाई वेरिएबल वाई कोऑर्डिनेट है तो वो वाई के इक्वल ही होगा, यानी कि वाई इनिशियल है तो वाई फाइनल के इक्वल होगा, ठीक हो गया। यानी कि अब मोमेंटम हमारा अगर इसी तरह हमारे पास पी ऑफ वाई है वो इनिशियल है, वो किसके इक्वल होगा, पी वाई इनिशियल के, ठीक हो गया। तो आपने देखा है कि अब आपने पी एक्स इनिशियल निकालना है, ठीक है। तो पी एक्स इनिशियल आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपने देखना है। आपके पास पी का यानी कि इसका मोमेंटम का आपके पास फार्मूला है, यानी कि क्या है, एम वी है, ठीक है। आपके पास इसी तरह अगर हमारा इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल में क्या आ जाएगा, आपने इनिशियल लिखेंगे यानी कि पी इनिशियल, ठीक है, पी एक्स इनिशियल वो किसके इक्वल होगा वो आपने चेक करना है, ठीक है, वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पी एक्स इनिशियल वो किसके इक्वल होगा, ये देखें आपके पास इनिशियल में क्या आ रहे थे, जो आपके पास क्या था, हीलियम आ रहा था, ठीक है, तो उसका मास आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ हीलियम, और मास ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, इसके इनिशियल में। तो ये अब आपने पी वाई के इनिशियल में चेक करना है, ठीक है, इनिशियल उसके जब आप चेक करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप इसको आगे सॉल्व करके देख लेंगे कि इधर वैल्यू है, और इधर जब आप देख लें कि वी एन की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इधर तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको इसी तरह लिख लें, इसको ज़ीरो कंसिडर कर लें, क्योंकि आपके पास इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, मोमेंटम इसका ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब पी जो एक्स है वो फाइनल अब फाइंड करना है, वो कहाँ से करेंगे, वो भी हम यहाँ से करेंगे। आपके पास जो पी फाइनल है तो पी फाइनल में अब ये देखें कि दोनों चीज़ें कोलाइड कर रही हैं, यानी कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो दोनों चीज़ें ही आ देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने लिख लेना है मास ऑफ हीलियम,
ठीक हो गया। वेलोसिटी ऑफ हीलियम, तो अब आपके पास जब भी कोई चीज़ टकराती है तो उस पर फोर्स वेलोसिटी भी तो लगती है, साथ में आपके पास जो देखें कि आपके पास एंगल भी होता है कि मतलब कितने एंगल से और मतलब कौन से एंगल से टकराई है फलां इस तरह का कोई सीन होता है, ठीक है। तो आपने ये इसका एंगल भी साथ में होगा। अब जो एक्स है तो एक्स के साथ हमेशा क्या आ जाता है, एक्स के साथ हमेशा कॉज वाला आ जाता है, ठीक है। तो आपने कॉज वाला लिख लेना है, ठीक है, कॉज वाला, ठीक है। कॉज वाला कोऑर्डिनेट जो आता है तो आपने कॉस थीटा आपने एच ई लिख लेना है, प्लस आपने इसी तरह अब निकाल लेना मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेलोसिटी न्यूट्रॉन और कॉस थीटा एन, ठीक हो गया। तो अब ये देखें ये आपका आ गया है। नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, नेक्स्ट आपने अब पी वाई का फाइनल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने पी वाई फाइनल फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल आ गया है, मास ऑफ हीलियम, फाइनल वेलोसिटी हीलियम। अब ये देखिए कि वाई कोऑर्डिनेट में है तो इस वजह से साइन थीटा आ जाएगा हीलियम का, ठीक है। इधर कॉस था, इधर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वाला काम वही रहेगा, मास एंड वैसे ही सेंकिड जो वेलोसिटी है न्यूट्रॉन की वो वैसे ही, अब यहाँ पे साइन थीटा एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या कर देना है, अब आपने जो मोमेंटम है इनिशियल एक्स का वो आपने उस एक्स फाइनल के इक्वल लेट कर लेना है और फिर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने इसी तरह ये पुट कर देना है, यानी कि मोमेंटम वाई का आपने लिख देना है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो वो आपने उसकी भी इनिशियल फाइनल लिख लेनी है, ठीक है। तो आपने ये देखें लिख लिया, हमने जैसे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनमें से जो चीज़ सेम सेम है यानी कि इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। मतलब हम इसको कैलकुलेट करके तो निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको हम जो इक्वेशन यानी कि हमारी ये फर्स्ट बन गई है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखें ये प्लस का है, ये चीज़ प्लस की है, और ये देखें मास हीलियम का सेम सेम है। आप इसको दूसरी साइड पे ले दें ताकि आप इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकें, क्योंकि थोड़ी से तो सेम सेम चीज़ आ ही रही है। माइनस क्या हो जाएगा, मास हीलियम, वेलोसिटी सेंकिड हीलियम की, कॉस थीटा हीलियम का इज इक्वल टू किसके है, मास न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। अब ये देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो आपने उसको यानी कि मास हीलियम का कॉमन आ रहा है वो आपने निकाल लेना है। इधर आ जाएगी वेलोसिटी हीलियम की माइनस फाइनल वेलोसिटी हीलियम की कॉस थीटा हीलियम, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एम एन क्या आ गया, कॉस थीटा, वी एन भी था, वी डैश ऑफ एन, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये देखें कि आपने वी एन आपने आई नो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने एम एन इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, और फिर आपने इनमें वैल्यूज़ इनकी पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये पहले इधर मल्टीप्लाई चीज़ कर रही थी, तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर दिया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, बाकी स्टेप वैसे ही रहा, ठीक है। यानी कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब ये देखिए इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, यानी कि सबसे पहले आपने मास ऑफ हीलियम लिखा, फिर आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखी मास की, सॉरी हीलियम की इनिशियल वेलोसिटी लिखी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और फिर कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और डिवाइड कर दिया किसके साथ, मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। अब इधर पॉसिबल नहीं था डिवाइड करना इनको इकट्ठा, तो मैंने क्या कर दिया, इसका इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स का आपको पता है
कि वो 1/4 फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इसका केजी है इसके केजी के साथ कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ गया, मीटर बाय सेकंड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.6704 मल्टीप्लाई 10⁵, ठीक हो गया। अब हम करने जा रहे हैं सॉल्व इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी 0 इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम, वेलोसिटी जो हमारे पास जो फाइनल थी साइन थीटा एच सी यानी कि हीलियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, फाइनल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की साइन थीटा एन, ठीक हो गया। अब ये देखिए इधर प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने ये चीज़ इसी तरह रखनी है, ठीक है। तो अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए एम एन इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्टेप जब आप कर लेंगे तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट वन आपने किसकी पुट की है, 6.6 किसकी आपने पुट की है, ये आपने मास ऑफ हीलियम की पुट की है। नेक्स्ट पे आपने क्या किया, फिर आपने वेलोसिटी पुट की है जो फाइनल थी, फिर आपने क्या किया, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो फिर आपने डिवाइड कर दिया है उसके साथ मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी एन जो यानी कि हमारे पास सेकंड वेलोसिटी है नाइट्रोजन की साइन थीटा ऑफ एन। तो इसके बाद आपको पता चल रहा है कि अब आपने फाइंड करना है वेलोसिटी जो वेलोसिटी है न्यूटन की, ठीक है, नाइट्रोजन की, सॉरी, ठीक है, यानी कि जो उसकी फाइनल थी। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का जो चैप्टर नंबर था हमारा 2 था, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि आपके पास ये देखिए ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये देखें इस तरह का मतलब आपके पास ये था कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, कोई सा भी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, ठीक है। तो आपने आपको कहा गया था कि यहाँ पे कोई लाइन है तो वो इसके साथ मिलती है। तो अब ये देखें इधर दो ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से कहा था कि यहाँ से जो यहाँ तक है उसको आपने ए का नाम दे दिया गया था, यहाँ से जो यहाँ तक का था उसको आपने ए एक्स बोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ए वाई बोल दिया गया था, ठीक हो गया, ए वाई आई, ठीक हो गया, ए वाई जे होता है, ठीक है। तो ए वाई जे और ए एक्स आई, ठीक हो गया। इस तरह का कंपोनेंट था। तो वो आपने लिखा था ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। तो इस तरह हम लिखेंगे। तो इधर हमारे पास जो था पहले था वी एन कॉस थीटा एन, उसका स्केयर हो जाएगा प्लस साइन थीटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इधर पुट करके देख लेना है, ठीक हो गया। आप इधर कहेंगे कि वी एन का स्केयर साइन थीटा एन का स्केयर, ठीक हो गया, इसका स्केयर प्लस क्या था वी डैश ऑफ एन और कॉस थीटा इसका स्केयर, ठीक हो गया। तो अब आपने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करके देख ली हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो अब उसके नेक्स्ट स्टेप आपने किया है, उसका आंसर क्या आ गया, 4.977 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड फाइंड हो चुकी है। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें tan थीटा n है वो किसके इक्वल होगा, उसमें आपने पढ़ा था ए एक्स ओवर जो नहीं ए वाई ओवर ए एक्स आपने ये चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, वी सेकंड जो यानी कि वेलोसिटी है न्यूटन की और नाइट्रोजन की, सॉरी, ठीक है, साइन थीटा एन ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा एन। तो वो आपने उसी तरह कर लेना है, उस रूल को अप्लाई कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो 10 का इधर ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके डिवाइड होगा। तो डिवाइड को आप ना लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि इनवर्स फॉर्म में, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करके देख लेनी है और यहाँ पे आपने इनका आंसर निकालना है, ठीक हो गया। तो अभी हम इनको डिवाइड करेंगे, पहले वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं,
तो वैल्यूज़ क्या थी इसकी 3.3613 मल्टीप्लाई 10⁵ अच्छा जी, तो आपने निकाल के देख लिया, आपने यहाँ पे इनकी दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको फिर आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ चुका है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो ये आ रही है -42.48 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में आपने क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल क्या है 1/2, यानी कि उसका फार्मूला है ½mv²। ठीक है, तो इधर मास था हीलियम का और वेलोसिटी ये लिखेंगे हीलियम की, प्लस लिखेंगे 1/2 मास ऑफ नाइट्रोजन। इनिशियल ये आपने अभी चीज़ें लिखनी है ना, तो इनिशियल ये आप लिखेंगे। तो इधर पता है आपको वेलोसिटी न्यूटन नाइट्रोजन की 0 थी, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो एम की आपने वैल्यू पुट करनी है, तो मास की आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है उसकी वैल्यू 6.6465 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या है -27 kg, और साथ में आपने उसकी इनिशियल पुट कर लेनी है वेलोसिटी। तो उसका आंसर क्या आता है वो आपने चेक करके देख लेना है। तो उसका आंसर आ रहा है 7.658 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 से। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब ये देखें केजी मीटर पर सेकंड, केजी का स्केयर है। ठीक है, केजी वैसे है और मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, तो आपको पता है वो जूल के इक्वल होता है, तो वो आपने जूल लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल फाइंड करेंगे, फाइनल, तो फाइनल भी इसी तरह आपने लिख लेना है। हाँ जी, हमने ये लिख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसका पहले हम मैथ्स लिखेंगे 6.6465 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा, इसकी फाइनल के साथ 1.99 मल्टीप्लाई 10 क्या था 6 था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपने किसके साथ इसको प्लस कर रहे थे 1/2 6.64, सॉरी ये तो हम उसके हीलियम का लिख रहे हैं, अब हमने नाइट्रोजन का लिखना था 2.3253 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 किलोग्राम। अब किसके साथ हो रहा है 4.977, यानी कि उसका जो आपने निकाला है इसका फाइनल मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आ गया है 6.658 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जूल। तो लिहाजा ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको ना अच्छे तरीके से समझ लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।